मीनाक्षी लेखी पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर और दिल्ली से सांसद रही हैं, वो ये कह रही हैं कि देखिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक टारगेट दिया था, लेकिन इस वक्त सरकार बनाती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 217 सीटें, एनडीए को 303 सीटें और ये ब्रेकअप आप देख लीजिए, 246 भारतीय जनता पार्टी 272, अभी 303 का आंकड़ा छुआ नहीं है, जेडीयू 15, टीडीपी 14। पंकज हमें बुला रहे हैं। पंकज, कौन आगे कौन पीछे और कहां से इस वक्त? रूबिका, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, कौन आगे कौन पीछे, यही मैं बताने जा रहा था। बालोर घाट से सुकांतो मजूमदार माफ कीजिएगा बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ट्रेल कर रहे हैं, 6,500 वोटों से लगभग पीछे चल रहे हैं। और वहीं मैं अगर बात करूं दुर्गापुर वर्धमान की, तो वहां से दिलीप घोष जो पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के पश्चिम बंगाल के, वो ट्रेल कर रहे हैं, कीर्ति आजाद आगे चल रहे हैं, लेकिन सुभाष आलूवालिया जो हैं वो फिलहाल आसनसोल से आगे चल रहे हैं, यानी वहां शत्रुघ्न सिन्हा ट्रेल कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, बीजेपी के दोनों नेता दिलीप घोष और सुकांतो मजूमदार दोनों ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, चांदनी चौक से इस वक्त जो अभी खबर आ रही है, अब वो लीड घट गई है भाई साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। जयप्रकाश अग्रवाल की, जेपी अग्रवाल की जो लीड थी वो घट गई है, वो अब घटकर 990 हो गई है। यानी कि 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे जो चल रही थी, उसमें एक सीट जो थी 7वीं, वो उसमें कांग्रेस आगे थी। लेकिन अब रूबिका ये खबर आ रही है कि प्रवीण खंडेलवाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जेपी अग्रवाल की जो लीड थी वो घटकर 990 के आसपास आ गई है, वो घट गई है। तो क्या मतलब 7 में से 7 सीटें बीजेपी निकाल लेगी पिछली बार की तरह? जो एग्जिट पोल बता रहे थे 7 में से 7, उधर ऊपर नंबर देख लीजिए, इंडिया 215 और एनडीए 305। 304 हो गया आपके कहते कहते। एनडीए 304, इंडिया 216, 543 सीटों पर आ चुके हैं रुझान। कांटे की टक्कर अगर कहीं नजर आ रही है या जहां खेला हुआ है वो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, वो इलाके हैं जहां पर हरियाणा है, ये वो इलाके पंजाब है जहां पर भारी नुकसान जो है होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। इसलिए नुकसान क्योंकि पहले इन इलाकों में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, बारिंग पंजाब। मैं पंजाब को अगर छोड़ देती हूं तो हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, अगर हम बात करें राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हरियाणा में अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ जहां से सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीटें इस वक्त आते हुए नजर नहीं आ रही हैं। रूबिका, 2 खबरें दे रहा हूं। एक तो मार्जिन बढ़ गया फिर से, प्रवीण खंडेलवाल पीछे, जेपी अग्रवाल 4200 से आगे हो गए। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे, 1 सीट बची चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल पीछे, जेपी अग्रवाल 4200। और जो मेरी नजर है रूबिका वो है खालिस्तानी जो अलगाववादी, वो अमृतपाल 50,000 वोटों से आगे हो गया। 50,000 वोटों से आगे, खडूर साहिब लोकसभा सीट से, वो जेल में है। तो जैसा बता रहे हैं लगातार अमृतपाल जो है 50,000 वोटों से आगे चल रहा है। अंतर आप समझ लीजिए कितना है। और सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत गौतम भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, 304 कहां गया 400 पार? जी नहीं, 400 पार होगा। अभी रुझान जो है प्राथमिक रुझान है, रुझान आते आते जब प्रामाणिकता पे परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन के रूप में ये संकल्प दिया था, जनता ने उसको आत्मसात भी किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और लगता है ये विचारों की लड़ाई है और कार्यों की लड़ाई है। जो हमारी डिलीवरी जनता तक हुई है, जनता के रुझान बराबर दिखाई भी देंगे आपको। और जिस प्रकार से समय आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है लास्ट में आगे सही परिणाम। इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए गए हैं उन मुद्दों ने ज्यादा स्ट्रांगली काम किया है, इसीलिए तो कड़ी टक्कर आपको मिल रही है। 216 इंडिया की मॉरल विक्ट्री, एनडीए की वैसे विक्ट्री, दोनों जीत गया। इंडिया आंदोलन ने, इंडिया अलायंस ने जो मुद्दे उठाए वो भ्रमित करने के लिए उठाए थे, लेकिन भ्रमित होने से कुछ लोग वोटों का परिवर्तन आ जाता है। जैसे आरक्षण बचाओ वाली बात होती है, तब भी उसने संविधान बदलने वाली बात होती है। नैरेटिव क्रिएट किया कि आज 217 पर है, 218 हो गया, अब 218 हो गए मेरे कहते कहते। लेकिन वो परिणाम में नहीं निकलने वाला, वो परिणाम में नहीं निकलने वाला। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग करते करते आप देखेंगे अभी लास्ट में है। और मुझे लगता है कि हमें लगता है कि हम इंडिया 100-125 में आ जाएगा। इंडिया हमारा एनडीए 400 के आसपास में रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। वही तो बची 143। इंडिया कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा ये उसकी प्राथमिकता मेरी नहीं है, मेरी प्राथमिकता एनडीए की है और एनडीए 400 के आसपास में रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का जो जनता में प्रभाव रहा है उसका परिणाम निकल के आने वाला है। दुष्यंत जी एक सेकंड बस। हाँ बोलिए। अमन भाई,
एक तो मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं ये बता दूं कि जितने भी देश में समाजवादी नेता हैं, भाई नीतीश जी तो समाजवादी नेता है, तो आप ये क्लियर करके चलिएगा कि भाजपा शाम तक कहां जाके खड़ी होगी। आप डोरे डाल रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूं, जो रूबिका जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के मुद्दे क्या थे, हमारे असल मुद्दे थे। जब असल मुद्दे होते तो पब्लिक आपके साथ खड़ी होती, और हम बहुत उत्साहित नहीं हैं अभी, क्योंकि अभी तो ईवीएम खुल रही हैं, कोई 10,000 से आगे है, कोई 5,000 से पीछे है, लेकिन हमें भरोसा है जिस तरीके से जमीन पर हमको दिखाई दे रहा था बीजेपी के खिलाफ नाराजगी। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि शुरुआती दौर पर टीवी पर ये चला कि देश के प्रधानमंत्री जी भी पीछे चल रहे हैं, ठीक है अब आगे आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब है बीजेपी और सुनील जी प्लीज, सरकार के खिलाफ अगर चलता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से आगे, तो आप कहते हैं हमें तो पहले ही पता था ईवीएम में और गड़बड़ी है, ओडिशा चुनाव में आयोग बीजेपी को गड़बड़ी है। बड़ी बढ़त, क्योंकि विधानसभा के भी चुनाव है। अमित शाह ने कह दिया था हमारा मुख्यमंत्री होगा। रुझानों में बीजेडी 44 और भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर आ गया है। ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव का भी रुझान जो है वो सामने आ रहा है। पहले ही बीजेपी और अमित शाह ने कह दिया था कि ना सिर्फ लोकसभा में हमारी अच्छी बढ़त होगी बीजेपी की ओडिशा में, बल्कि ओडिशा में मुख्यमंत्री भी नवीन बाबू नहीं होंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो होगा नहीं होगा वो नहीं बड़ा पता। फेरबदल हो गया है ओडिशा में। ओडिशा विधानसभा चुनावों का रुझान ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ यहां पर 69 सीटों पर आगे नजर आ रही है। रुझानों में बीजेडी को 44 सीटें मिल रही है और 69 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। ओडिशा में लगातार नवीन बाबू की तबीयत को लेकर उनके जो हायरार्की को आगे बढ़ाने वाले थे या उनकी सत्ता को जो आगे बढ़ाने वाले थे वीके पांड्यन, उनको लेकर लगातार रोष की खबरें आ रही थी। और ऐसे में अमित शाह, जैसा अमन बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा था कि मेहनत इतनी होगी कि इस बार ओडिशा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। रुझानों में ये होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बंगाल में नुकसान है, बंगाल में नुकसान है। पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार 13 के आसपास आ रही है, क्योंकि बंगाल को लेकर कहा जा रहा था कि संभवतः फायदा होगा। 18-21 कुछ एग्जिट पोल ने रूबिका उसको 24-24 हमने दिखाया था, आंकड़ा बदल गया, आंकड़ा बदल गया है। अच्छा, 300 से नीचे आ गया साहब आंकड़ा, 300 पार, अब 300 से नीचे 299 और इंडिया अलायंस 222 299। बिल्कुल 2020 का मैच चल रहा है, कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक फाइट इस पर चल रही है। 543 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, 11 लगभग बच चुके हैं। तस्वीर कमोबेश जो है स्थिति स्पष्ट है कि देखिए सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की अभी के हिसाब से। आप कुछ को उलट फेर हो जाए तो कहीं नहीं कह सकते, लेकिन अभी के हिसाब से सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर नुकसान हो तीन रहा है। राउंड की जो काउंटिंग है मेरे ख्याल से अमन हो चुकी होगी। 3 राउंड की काउंटिंग के बाद और वो फिर आंकड़ा बदल गया। 299 से अब